अशुभ ऊर्जाएं। किसी को हानि पहुंचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करना इस दुनिया में बहुत प्राचीन प्रथा है। भारत में इसे एक पूरा विज्ञान बनाया है। चारों वेदों में अर्थवेद गुह्य प्रथा के बारे में है। ये इस बारे में और भी विस्तार से बताया कि अपने फायदे और दूसरों के नुकसान के लिए ऊर्जाओं का कैसे उपयोग किया जाता है। ये बताता है कि अगर किसी को इस पर महारत हासिल है तो इसके प्रयोग से किसी को भयानक कष्ट भी, यहाँ तक कि मृत्यु भी प्रदान की जा सकती है। इस बारे में कोई संदेह नहीं। दूसरों को चोट पहुंचाने का एक सरल रास्ता है कि उन्हें श्राप दे दिया जाए। अब सवाल है कि यह श्राप क्या है। ये एक खास स्तर पर काला नकारात्मक विचार है जिसे आपकी ओर छोड़ा जाता है। इसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है और अगर आपको एक अच्छा चिकित्सक नहीं मिलता तो आप मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं और मर भी सकते हैं। पुराने दिनों में मानसिक रूप से अस्थिर हो जाने वाले लोगों में से अधिकतर की थोड़े समय बाद मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वे कुछ ऐसा कर बैठते थे जो उनके लिए खतरनाक साबित होता था। या तो ऐसा होता था या वे कुछ भी खाते पीते नहीं थे और कमजोरी से मर जाते। केवल खास तरह के लोग जो शांतिपूर्ण सुखद पागलपन की अवस्था में होते वे लंबे समय तक जीवित रहते थे। श्राप के मामले में यह भी संभव है कि वह श्राप देने वाले को भी मार सकता है। अगर उन्हें ये नहीं पता कि अपने ही पैदा किए जहर को कैसे बाहर निकालें, तो वह उन्हें भी मार सकता है या किसी को भी मार सकता है। मान लीजिए अभी कोई आपको श्राप से मारना चाहता है। उसने अपने मन में एक निश्चित मात्रा में कालापन पैदा कर लिया और छोड़ दिया, लेकिन आप उससे थोड़ा दूर हैं या किसी तरह आप उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। दूसरा व्यक्ति जो पास है वह इस श्राप को ग्रहण कर सकता है और आपकी जगह वह मर सकता है। ये ऐसे है जैसे आप किसी व्यक्ति की ओर लक्ष्य साधकर बंदूक चलाएं और गोली उसे न लगकर पास खड़े किसी व्यक्ति को लग जाए। वास्तव में वो अधिकतर पास खड़ा व्यक्ति ही होता है जिसे गोली लगती है। कुछ लोग किसी स्थान पर जाकर आने के बाद अवर्णनीय स्तर की त्रासदी या अशांति भोगते हैं। उनके जीवन में सब गलत होने लग जाता है। उनके जीवन में गलत होने लगता है। फिर अचानक वे एक दिन इन सब से उबर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं।
ऐसी चीजों के बारे में बात करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके बाद लोग इसकी कल्पना करना शुरू कर देते हैं। आज आपको यह सोचकर घबराने की जरूरत नहीं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इन विद्याओं के जानकार व्यक्ति अब अधिक नहीं हैं। आजकल ऐसी चीजों का दावा करने वाले लोगों की क्षमताएं संदेह के घेरे में है। पुराने समय में हर परिवार का एक ओझा हुआ करता था, ठीक उसी तरह जैसे पारिवारिक डॉक्टर या वकील होते हैं। दक्षिण भारत में ऐसा था और कुछ हद तक उत्तर भारत में भी लोग उनसे सलाह भी लिए बिना कुछ नहीं करते थे। इन चीजों के बारे में आज जो हम देखते हैं वह ज्यादातर अति भय और परंपरा की कम समझ है। मानव कल्पना पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर डर मौजूद है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा, क्योंकि डर अपने आप में नेगेटिव है। वरना लोग क्यों डरावनी फिल्में देखते हुए डर जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। जबकि हम सभी जानते हैं कि फिल्म केवल प्रोजेक्टर से पर्दे पर गिरता प्रकाश है। अगर आप केवल अपना हाथ प्रोजेक्टर के आगे रख दें तो उस भूत का खात्मा हो जाता है। ये सभी जानते हैं कि ये सारा नाटक है, नाटक हो रहा है। दरअसल पूरा शास्त्र इसी बारे में है कि अपनी ऊर्जाओं का उपयोग किसी की भलाई के लिए, जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं करें, क्योंकि ये विद्याएं दुधारी तलवार हैं। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो वो बुरा आपका भी होगा ही होगा। किसी को इस तरह मारने में सक्षम होना आसान नहीं है। किसी को मृत्यु देने के लिए बहुत कुछ दांव पेच लगाने पड़ते हैं। मेरा मतलब किसी रासायनिक से नहीं है, रासायनिक जहर से नहीं है। ऊर्जा से आवेशित या सक्रिय की गई कुछ संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बाद में डाला जाता है भोजन में और बाद में शारीरिक तंत्र में चली जाती हैं। आप इनके प्रति जितने कमजोर होते हैं उतनी शीघ्रता से आपके भीतर चली जाती हैं। आप जितने ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जी से भरपूर रहते हैं, तो वे खुद ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ऐसी योग्यताएं हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि हम कैसे पॉजिटिव बने रहें। संतों के निकट हर समय कैसे हमें स्थान मिले। हम क्यों अपने स्वास्थ्य और जीवन के लिए जोखिम में डालें। सौभाग्य से यह एक उदास करने वाला कारण है। अधिकतर लोग मनोवैज्ञानिक भय का प्रयोग करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अधिक गड़बड़ी कर बैठते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलुओं से परे वे ऊर्जा तंत्र में और परिणाम स्वरूप शरीर में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। एक पेज और है, पढ़ लेती हूँ, पूरा हो जाएगा। नुकसान के संदर्भ में देखें तो शरीर को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। शरीर एक जीव है जो प्रतिदिन बहुत से तरीकों से अपना पुनर्गठन करता रहता है।
मान लीजिए आप 1 किलो भोजन करते हैं और 1 किलो में से कम 300-400 ग्राम शरीर बन जाएगा। तो इस तरह शरीर में एक खास मात्रा में पुनर्गठन, रिसाइकलिंग हो रही है, क्योंकि ये हर रोज एक खास तरह से अपना पुनर्गठन कर रहा है। इसलिए शरीर की एक अपनी सुरक्षा प्रणाली है। अगर आप शरीर को कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीमार करना है, तो ऐसा करने के लिए किसी को मानसिक रूप से पागल करने की तुलना में बहुत अधिक काबिलियत चाहिए। मन की गतिविधियां पुरानी चीजों पर ही घूमती रहती हैं, इसलिए किसी को पागल कर देना, परेशान कर देना सबसे सरल काम है। हमारे शरीर का निर्माण करने वाले 5 तत्वों में से एक तत्व जल है। अपनी तरल प्रकृति के कारण इसे प्रभावित करना सबसे सरल है। आप कोई शारीरिक रूप से करना चाहते हो कुछ, सबसे सरल है रक्त को प्रभावित करना। अगर कोई किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है, तो उसकी रक्त व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाएगी। ये केवल संकेत है, ये किसी प्रकार के अंगों के कार्यों से नहीं जुड़ा। हर दिन यह अलग तरीके से घटित होता है, क्योंकि रक्त आपके अस्तित्व का प्रवाहित करने वाला हिस्सा है। मन के बाद रक्त सबसे अधिक संवेदनशील वस्तु है। अगली प्रभावित करने वाली चीज आपका लीवर या आपकी किडनी है, क्योंकि फिर से कुछ द्रव इनसे होकर बहते हैं, लेकिन किसी को दिल का दौरा देना बहुत मुश्किल है। कुछ द्रव इनसे होकर बहते हैं, क्योंकि दिल केवल पंप करता है, इससे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो तंत्रिका संबंधी विकार भी दे देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वही मुख्य किस्म के नुकसान हैं जो पहुंचाए जा सकते हैं। 21वीं सदी में ये विश्वास करना कठिन है कि ऐसी चीजें संभव है, लेकिन दुर्भाग्य से इनका अस्तित्व है। इन सब में सबसे अधिक डर जिम्मेदार होता है। आमतौर पर अगर कोई भक्ति से या ध्यान से निर्भीक हो जाता है, तो ऐसी निकृष्ट विद्याओं से ऊपर का यही सबसे सरल तरीका और उपाय है।